सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आर्क एजुकेशन, वेलकम बैक। तो ये हमारा डे 1 का पार्ट 2 है, प्रीपोजिशन। बेटा म्यूट करोगे अपनी साइड से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमारा प्रीपोजिशन के डे 1 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 अभी जस्ट हमने खत्म किया, पार्ट 2 की बारी है। 28 सितंबर 2021। देखो बेटा, अभी पार्ट 1 में हमने पूरा बेसिक क्लियर कर लिया और समझ लिया कि कहाँ प्रीपोजिशन आएगा, कहाँ नहीं आएगा। मोटा मोटा हमने ये सीख लिया, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रीपोजिशन नहीं आता। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी मैंने करके बताया, लेकिन तब तक सेशन ऑफ हो गया था। मैं दोबारा बता देता हूँ। मैंने ये सिखाया था आपको कि जैसे वन ऑफ माई स्टूडेंट हो गया था सब्जेक्ट, ऑर्डर्ड हो गया था वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब है। अ कप ऑफ कॉफी ये हो गया था हमारा ऑब्जेक्ट, वर्ड का आंसर कर रहा है। तो जब हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सीक्वेंस पूरा है, मीनिंग पूरी है, नो प्रीपोजिशन। क्लियर हो गया सबको? बोलो यस। इसी तरीके के क्वेश्चन बेटा एग्जामिनेशन में टिकाते हैं। लिखो जरा एक दो क्वेश्चन और। The army will attack on the enemy. She asked to me where they were playing. Next, he he introduced to his friend. In the party. नहीं छोड़ो, ये एडवर्ब भी डायरेक्टली ले लेते हैं, वरना फिर आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। Yesterday. एक और, she told to us that he had he had solved the question. चलो, जब लिख लो पूरा तो एक बार ठेंगा दिखा देना जी सारे बच्चे। आराम से बैठ करके। कंचना हो गया, दीपक कुमार, हल्का, प्रतिभा पाटिल, टीजीटी, और अंशुल, डेजी, प्रियंका, करण सिंह जोरावर, श्रेया घोषाल, अलका भी, नंदू हो गया, प्रतिभा हो गया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, सर मेरा नहीं हुआ अभी। हाँ शाबाश बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो राहुल सिंह, देखो क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस। द आर्मी सब्जेक्ट है, ठीक है। विल अटैक वर्ब है। द आर्मी सब्जेक्ट है, विल अटैक ये हमारा वर्ब हो गया। और किस पे अटैक करना है? तो एनिमी पे अटैक करना है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सीक्वेंस पूरा है, मीनिंग पूरी है, नो प्रीपोजिशन। शी सब्जेक्ट है, आस्क वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, नो प्रीपोजिशन। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, नो प्रीपोजिशन। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, नो प्रीपोजिशन। अब आप अगर चाहें तो रिलेट ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको याद होगा नरेशन के टाइम में से टू का आस्क टोल्ड बन जाता था, तो वहां टू नहीं आता था। आज समझ में आया क्यों नहीं आता था? टोल्ड के साथ टू क्यों नहीं लगाते थे? बिल्कुल सर जी। यस सर। शाबाश। तो हर चीज के पीछे लॉजिक छुपे होते हैं, बस सही टाइम पे याद दिलाना पड़ता है। सही टाइम पे मैं उसको रिलेट करता हूँ, समझ गए? जैसे हनुमान जी के पास जो शक्तियां थी वो जो भूल गए थे, तो सही टाइम आने पे ही याद दिलाया, तभी उसका सदुपयोग हुआ। उसी तरीके से नरेशन में जो आपने रूल रेगुलेशन सीखे थे, तब तो सिर्फ रट्टा था कि सेठ टू का टोल बनता है तो टू नहीं आता, आस्क बनता है तो टू नहीं आता। अब लॉजिक भी पता चल गया कि क्यों नहीं आता, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं और ये अपने बाद डायरेक्टली फॉर्म में एक ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं।
तो जब ये ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है फिर नहीं आना चाहिए। डन डन डन, मौज कर दी। सर सर मेरे बेटे का नाम कार्तिक है, KARTIK। वो हाँ मुझे नाइस। कहता है कि मम्मा मेरे हम जब कार लिखते हैं तो CAR लिखते हैं, हाँ और जब मैं कार्तिक लिखता हूँ तो KARTIK लिखता हूँ। ऐसा क्यों? क्या अब लॉजिक देना चाहिए सर उसको इसका? तो उसको बोलो ना कि आज से आपका नाम ये है। कार्तिक सर, ये ठीक हो जाएगा? सर अरे नहीं, मोनिका मैं मजाक कर लिखती रहा हूँ हूँ। तो मुझे अमेरिकन इंग्लिश, मतलब मेरी एक बुआ मुझे वो कहते हैं कि आपके नाम में के तो आना ही नहीं चाहिए, C आना चाहिए। बिल्कुल नहीं। सर सर रियलिटी में मुझे के C लगाना चाहिए अरे ना मोनिका ना में, ना ना, के नहीं ऐसा कुछ लगाना। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये वो इसका कहते हैं अमेरिका में तो देखो, लगाते ही इसका नहीं ना, है के। इसका ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है, पहले ही क्लियर कर दूं। ठीक है, हाँ ग्रामर ना से सर। इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ये सारी चीजें होती है एसेंट के ऊपर। ठीक है, जो जी। एसेंट्स होते हैं उस पर चीजें बनती है, ग्रामर से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, एक्चुअली सर लॉजिक बोला ना तो आई थॉट कि कोई ऐसा लॉजिक हो इसके ना ना पीछे, ना ना ना, इसलिए पूछा मैंने। ग्रामर के लॉजिक्स होते हैं, लेकिन जो एसेंट्स होते हैं तो जी जैसे बने हैं तो वैसे ही यूज किए जाते हैं। अब एक छोटा सा बताता हूँ, जैसे जी शैम्पेन है। शैम्पेन आप समझ रहे होंगे ना, शैम्पेन दारू शराब वाला शैम्पेन। ठीक है, जी। अब शैम्पेन सुनने में तो शैम्पेन है, एस से लग रहा है स्टार्ट होगा, लेकिन अब इसकी स्पेलिंग देखो, चंपा। ये चंपा। सर CHAMPEN। सिगरेट भी ऐसे ही होता है, सिगरेट भी। अब जैसे चंपा जी ने मुझे दारू पिलाई, अब तीनों को जोड़ दो, बन गया शैम्पेन। अब देखो कितना अलग ही वर्ड है, चंपा जी, ये तो ट्रिक है इसकी, मतलब चंपा जी ने शैम्पेन, है ना। तो भाई ऐसे अगर हम इसको ग्रामर से रिलेट करें तो कभी पॉसिबल नहीं है, ये वर्ड्स ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, चलो खैर आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पे आते हैं। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, अच्छा तो सर, का और चा का है कुछ रिलेशन ग्रामर के साथ? किसका? CH को का पढ़ेंगे और चा का पढ़ेंगे, अ, ये सारे ना जैसे एसेंट मैंने जो आपको केमिस्ट्री बताया वगैरह। ना, एसेंट देखो, ग्रामर का आप सिर्फ तब यूज करो जब कोई वर्ड वर्ब से रिलेट कर रहा हो, प्रीपोजिशन से, कंजंक्शन से, या कम से कम एक क्लॉज तो बने, तभी आप उसको ग्रामर में जस्टिफिकेशन दो। ठीक है, जैसे अच्छा कॉय। सर, लोग लोग जैसे कई बार गॉड ब्लेस यू और माता रानी ब्लेसेस यू, हम्म। तो सर गॉड ब्लेस होगा पर बाबा जी ब्लेसेस हो जाएगा। बताता हूँ, ये है आपका ग्रामर का लॉजिक, जी ये मैं बता सकता हूँ। वेट करो, अभी बताता हूँ। ये चीजें क्लियर हो गई? हाँ जी या ना? सर। वेरी गुड। यस सर। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन अगर कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है तो उसमें आ चुका है। वन ऑफ माय फ्रेंड्स, मतलब लंबा था एग्जाम में तो, कि वन ऑफ माय फ्रेंड्स टुक मी टू अ होटल एंड ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी। ऐसे था, मतलब थोड़ा लंबा था, मैंने छोटा कर दिया। तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी, तो सब सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं थी। बस सिंपल इतनी सी बात थी। अब सेकंड वाला देखो, अटैक। ये आपका ये डीएसएसबी में किसी में, मतलब क्वेश्चन थोड़ा अलग है लेकिन अटैक से रिलेटेड था। द आर्मी विल अटैक ऑन द एनिमीज, तो गलत है, ऑन नहीं आना है, सीधा द आर्मी विल अटैक द एनिमी। क्लियर हो गया? बोलो यस। शाबाश। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई है कि प्रीपोजिशन का यूज कहाँ करें और कहाँ ना करें। तो शॉर्ट में अगर आप समझो तो ये बात थी कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब आया तो प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, और ट्रांजिटिव वर्ब मैंने पीछे सिखा दिया है इससे पहले वाले लेक्चर में, मतलब ये तो सेशन इसका अगला पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में ट्रांजिटिव डिटेल में सिखा दिया कि ट्रांजिटिव वर्ब आ रहा है तो प्रीपोजिशन का यूज वहां पे आप मत करो। ठीक है, कोई भी इस तरीके का वर्ड। अब खैर मैं आगे चलता हूँ, अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई है तो अभी समझ लो कि आप लोगों का एक स्टार्टिंग ही हुआ है। प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन अपने आप में बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है भाई। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमने इसके बाद ये बात सीखी थी, प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन इज इक्वल टू एडवर्ब, मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। राइट, पीछे पूरा डिटेल में बताया आपको, तो ये आपको समझ में आ गया। प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई प्रोनाउन आएगा तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये अभी मैं आपको बताऊंगा, टू का स्पेशल केस है। ठीक है, और ये भी आपको क्लियर। अब देखो ये जो प्रोनाउन वाला कॉन्सेप्ट था कि भाई इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा तैयार रहो। देखो, लिखो जरा बच्चों, गुड स्टूडेंट्स लाइक यू एंड ही
should always come on time। ठीक है, अब देखो, गुड स्टूडेंट्स लाइक यू एंड ही शुड ऑलवेज कम ऑन टाइम, राइट। अब पहले तो आप ये समझ लो इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन है कहाँ पे। इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन है कहाँ पे, देखो बच्चों, मैंने कहा कि दे आर लाइक माई स्टूडेंट्स, और एक कहा मैंने कि दे लाइक माई स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी लाइक है, यहाँ पे भी लाइक है, लेकिन दोनों की मीनिंग अलग अलग है, हाँ या ना। मीनिंग अलग अलग है। यहाँ पे जो लाइक है बच्चों, इसकी मीनिंग है जैसे। जैसे यहाँ जो लाइक है इसकी मीनिंग आ रही है पसंद करना, वही निब्बा निब्बी वाला, है ना। तो पसंद करना, ठीक है, कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इस तरीके से, राइट। पसंद, जी। राइट। तो देखो यहाँ पे जब हमारे पास लाइक का मतलब आता हो जैसे, तो इसका मतलब बच्चों ये होता है प्रीपोजिशन। और अगर इसका मतलब आता है पसंद करना, तो ये होता है वर्ब। समझ गए, बोलो यस। डन डन यस डन, सर। वेरी गुड वेरी गुड। प्रीति कुमार, क्या नाम है, प्रीति प्रदीप कुमार नोरोजी, ये कौन सा नया बच्चा है क्या कोई? अच्छा, शायद अपने हस्बैंड की आईडी से आए होंगे बच्चे, समझ ही नहीं आता, असली नाम लिख दिया करो यार। चलो देखो, तो हमने क्या बात कही कि लाइक का मतलब अगर आए जैसे तो प्रीपोजिशन है, अगर इसकी मीनिंग आए पसंद करना तो ये वर्ब है। अब आ जाओ आपके मुद्दे पे, वापस क्वेश्चन पे घूम के आ जाते हैं। तो गुड स्टूडेंट्स लाइक यू एंड ही शुड ऑलवेज कम ऑन टाइम। तो यहाँ पे देखो जो लाइक वाला वर्ड है कौन सा था ये, तो प्रीपोजिशन, कि तुम्हारे और उसके जैसे अच्छे बच्चों को टाइम पे आना चाहिए। तो ये लाइक प्रीपोजिशन हुआ। जाहिर सी बात है, अगर ये प्रीपोजिशन है तो इसके बाद जो प्रोनाउन आएगा कैसा आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। गलती मिल गई। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। क्लियर है? प्रियंका, सर प्रियंका है सर, क्या? चलिए सर देखो। इस वाले पॉइंट सर को एक बार रिपीट क्लियर कर है। देना। कौन से पॉइंट को? ये वाला, गुड ये वाला, स्टूडेंट्स लाइक यू एंड। देखो, हाँ जी। यहाँ पे हमारे पास लाइक वाला वर्ड एक प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन कैसे है मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर लाइक वाला वर्ड, इसकी मीनिंग अगर हाँ जी। जैसा जैसे ऐसा आ रहा है तो ये प्रीपोजिशन है। और अगर इसकी मीनिंग पसंद वाला आ रहा है तो वो वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ठीक है। पास प्रीपोजिशन आ गया है, तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रोनाउन कैसा आता है, ये तो मैंने 3 बार बताया अभी, हाँ जी। ऐसा हाँ नहीं जी। बताया था। प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव आता है। क्लियर है? तो ऑब्जेक्टिव क्या क्लियर होता हो है, गया। हिम होता है या हिम होता है? हिम क्लियर हो गया सर। इसलिए ही काट के हिम करते हैं। सर बहुत मजा आ गया इस पॉइंट पे। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे इसका थोड़ा अपोजिट वाला भी सीख लो। अब जैसे मान लीजिए कि आप अच्छा अगर सर। एक सेकंड एक सेकंड, आप अगर मान लो कि किसी को पसंद करते हैं, ठीक है, तो आप उसको लाइक करते हैं, पसंद करना। अगर नहीं पसंद करते तो उल्टा क्या होता है उसका, डिसलाइक या अनलाइक? डिसलाइक या डजंट। डिसलाइक होता है। डिसलाइक या अनलाइक। अब जैसे आप अगर डिसलाइक। किसी लड़की को कहते हैं आई लाइक यू, तो क्या रिप्लाई मिलेगा? डिसलाइक। भाग यहाँ से चल, नहीं चल। सर, डिसलाइक होगा सर। तो कहेगी भाग यहाँ से चल, बक छोड़, ऐसे करके। खैर, तो देखो, ये जो डिसलाइक वाला वर्ड होता है ये इसका उल्टा होता है, ये वर्ब होता है। ठीक है, और जो अनलाइक होता है वो प्रीपोजिशन होता है। 2 नए वर्ड और सीख गए आप। जैसे आप YouTube पे कोई वीडियो देखते हो, आपको वो पसंद आई तो आप लाइक करते हो, पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करते हो। ठीक है, तो ना पसंद आना मतलब डिसलाइक हो गया। अच्छा, मान लीजिए आपने अगर कोई वीडियो देखी, उस पे आपने गलती से लाइक पे क्लिक कर दिया, फिर आप सोचते हो नहीं नहीं हटा लेता हूँ मैं लाइक अपना, तो आपने लाइक पे दोबारा क्लिक कर दिया, तो अब बताओ वो क्या हो गया? देखो, डिसलाइक तो बोल नहीं सकते आप उसको, डिसलाइक, क्योंकि आपने डिसलाइक तो किया ही नहीं, आपने तो लाइक वाला अपना लाइक हटाया है बस।
तो वो होता है अनलाइक अनलाइक, हो गया सर। वो अनलाइक हाँ। होता है, समझ और गए? क्लियर हुआ? लेकिन सर फिर वो अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, वो तो वर्ब की तरह हो गया। क्या अनलाइक प्रीपोजिशन है? जैसे लाइक को हम अगर आप अनलाइक ना कर रहे हैं आप फेसबुक ना पे, आप नहीं, आपने डिसलाइक तो किया ही नहीं, आपने उसको ना पसंद किया ना नापसंद किया, आपने अपने आप को उससे अटैच से अलग कर लिया, उससे अलग कर लिया। तो फिर भी एक वर्ब आप क्या ना होता है, कोई काम, आप वो प्रीपोजिशन किसी भी देखो, आप एक्शन ना को दिखाना। आप इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देखना यूट्यूब पे, कि पहले लाइक करना फिर लाइक हटा देना, देखो नीचे लिखा आएगा यू अनलाइक दिस वीडियो, ऐसे करके समथिंग कुछ ऐसे लिखा आएगा। मतलब लेकिन मेरे पे मत करना, कभी मेरी वीडियो पे लगे हुए हो कि देखो सर मैंने तो 3 बार की समझ रहे हो? फिर ऐसा मत करना, कहीं मेरी वीडियो पे चालू कर दो करना। खैर, मैं जो आपको बता रहा था बेटा वो ये बात थी कि अगर आप कोई भी चीजें, मतलब अगर आप पसंद करके के सेंस में कह रहे हो, तो वो जो डिसलाइक होता है वो डिसलाइक वाला वर्ड हो जाता है आपका वर्ब, और जो अनलाइक वाला शब्द कहीं पे भी लिखा है तो उसको क्या बोलोगे? ये प्रीपोजिशन। ठीक है, मतलब मेन मैं यही बताना चाह रहा था, क्योंकि अभी जो है बहुत सारा ऐसा आने वाला है आगे सेंटेंस में जहाँ पे आपको अनलाइक वाला वर्ड सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। ठीक है, तो वहां पे आप देख लीजिएगा। क्लियर हो गया? डन? यस सर। चलिए बढ़िया। ठीक है, तो आप कभी किसी वीडियो को सर करके ऊपर जो देखना तो 2 चीजें लिखी आएगी, या तो रिमूव फ्रॉम लाइक्ड वीडियो ऐसे लिखा होगा, या तो यू आर अनलाइक दिस वीडियो ऐसे, मतलब इन दोनों में से कुछ एक होता है। फेसबुक पे होता है कि यूट्यूब पे, पता नहीं कौन से पे, देख लेना एक बार। आगे बढ़ते हैं, तो ये लाइक के दोनों सर मीनिंग यू हैव सर और रिमूव पूछो। फ्रॉम लाइक वीडियोस आता है। ऐसा आता है, मुझे देखा नहीं, मतलब अनलाइक वाला भी कहीं मैंने देखा लिखा हुआ, ऐसा भी होता है। सर अभी मैंने मैंने हाल नोटिस किया है यही हाल आता फिलहाल है। में, अभी याद होगा आपको, हाल फिलहाल में किसी सेलिब्रिटी ने भी ट्विटर पे गलत लिखा था। मैंने देखा, मैंने सोचा कि सुना दूं, लेकिन अच्छा नहीं लगा। वो थी आलिया भट्ट थी शायद, नहीं, कौन सी थी? सड़क 2 मूवी कौन सी हीरोइन की है? सड़क 2 आलिया की है क्या? आलिया भट्ट, हाँ वही थी शायद। तो आपको याद आलिया होगा की कि सड़क 2 मूवी का जब ट्रेलर आया था तो कितने डिसलाइक मिले थे, आपको याद होगा, बहुत ज्यादा। यूट्यूब पूरा मतलब भर गया था सुशांत सिंह राजपूत के मरने के बाद, याद होगा आपको। तो उस समय में उसने ट्विटर पे नेपोटिज्म। हाँ ट्विटर पे कुछ लिखा था कि लोगों ने मेरी वीडियो को बहुत ज्यादा अनलाइक किया है। ठीक है, तो वो ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत था, अनलाइक थोड़ी किया, डिसलाइक किया है। मुझे लगा मेरे को ट्विटर पे इसको रीट्वीट करके लिखना चाहिए कि अरे अनपढ़, 5वीं पास हो जाती तो शायद, या तो मेरे से पढ़ लिया होता तो ये गलत नहीं लिखा होता है। मैंने कहा छोड़ो, रहने दो यार, इतना भी फेमस नहीं होना कि अगले दिन कहिए मेरे खिलाफ ही आवाज उठा दे। खैर, मौज सर कर दी। आपने पढ़ लिया होता तो सर सड़क वो जो पे थोड़ी सेंटेंस, ना होती। चलो सर सीखे ये जो कुछ नया। सेंटेंस है हाँ ऊपर बोलो। वाला, हाँ। जो ऊपर वाला सेंटेंस है उसमें शुड ऑलवेज कम ऑन टाइम, हम्म। तो सर वहाँ पे कम वर्ब हो गया और टाइम ऑब्जेक्ट हो गया। नहीं, टाइम नाउन हो गया ना, कम हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब है, इंट्रांसिटिव है, और पीछे हमारे पास ये वैन का आंसर दे रहा है, एडवर्ब हो गया ना, प्रीपोजिशन प्लस नाउन इज इक्वल टू एडवर्ब, और वैसे भी वैन का जो आंसर देता है उसे एडवर्ब बोलते हैं। यस सर। और कुछ डाउट किसी का? नो कोई सर। डाउट? चलो, आज जितना पढ़ा है सारा समझ सर में? वो तो सर गॉडलेस वो बता दो फेसबुक पे प्लीज। अनलाइक क्यों हो बता गया, रहे हैं, अनलाइक वर्ब मोनिका कैसे हो बता जाएगा? रहे हैं। ये बताइए, अभी जितना पढ़ाया उतना क्लियर हो गया, हाँ या ना? जी सर। ठीक जो है, फेसबुक वाला अब पॉइंट बोलो। क्लियर नहीं हुआ कि फेसबुक बोलो। पे अनलाइक करने को फिर वो वर्ब क्यों हो जाएगा? नहीं नहीं, वर्ब मैंने बोला कहाँ, प्रीपोजिशन देखो, लाइक प्रीपोजिशन मतलब जैसा, है ना, उसकी तरह। और अनलाइक का मतलब हो गया कि आप उसकी तरह नहीं हो, उसकी तरह नहीं होने का मतलब कि आपने खुद को उससे डिसअटैच कर लिया है, मतलब उससे सेपरेट कर लिया है, उस केस में उसको अनलाइक बोला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने डिसलाइक तो किया ही नहीं उसको, आपने तो सिर्फ अपना लाइक हटाया है। ठीक है, तो लाइक का मतलब हो गया आप उसके जैसे, मतलब आपने उसको अपने से अटैच किया, लेकिन जब हटा लिया तो आप उससे अलग हो गए, तो इसलिए अनलाइक आया। ठीक है, आप करके देखना, शायद फेसबुक पे होता है या यूट्यूब पे, मुझे नहीं पता, मतलब मैंने देखा है कहीं ना कहीं, तो यू अनलाइक ऐसे करके लिखा आता है, यू आर अनलाइक दिस वीडियो करके। ठीक है, देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं है बाकी। दोनों बराबर आता मैं जो सिखाने चाह रहा था वो आपको मैं समझा चुका हूँ कि ये दोनों वर्ड कहीं पे भी आए तो समझ जाना कि दोनों की मीनिंग क्या है। तो जैसे पसंद का उल्टा नापसंद, और जैसे का उल्टा जैसा नहीं, मतलब उससे अलग। चलो, तो
आज की क्लास में प्रीपोजिशन का बस इतना ही। दोनों सेशन में उम्मीद कर रहा हूँ आपको पूरा बेस अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो जो भी बच्चे ने आज की क्लास मिस करी है उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, क्योंकि आगे की जो भी क्लासेस होगी आज की क्लास के बिना वो समझ में आनी बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आगे की क्लासेस में भी सर गॉड ब्लेस नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। नहीं, अभी बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। देखो, जी गॉड ब्लेस यू और आप साईं बाबा जो भी आपने बोला ब्लेस यू, सर, बहुत ब्लेसेस सारे यू होता है। मैसेजेस लिखने होते हैं जी। अच्छा बताता हूँ, देखो देखो ये जो ब्लेस वाला वर्ड होता है, ठीक है, जब हमने कहा कि एक सेकंड, गॉड ब्लेस यू, ठीक है, और दूसरा आपने बोला मतलब कोई भी बाबा का नाम आपने बोला डैश फलाना। सर आज की क्लास एकदम धांसू है। अच्छा थैंक यू बेटा। ठीक है, और दूसरा क्या बोला था बेटा, एक बार फिर से बोलो। सर जो भी जिसको मानते हैं ना, कान्हा जी, माता रानी, चलो जो भी ठीक है, जिसको मानते हैं वो लिखते हैं। मान लीजिए हमने ये लिखा बाबा जी ब्लेस यू या ब्लेसेस यू, जो आप कहना चाह रहे हैं, राइट। मैं बता देता हूँ, वैसे ये दोनों सही होगा। कारण कारण ये है बच्चे कि इन दोनों के आगे मे अंडरस्टूड है। समझे मेरी बात? इन दोनों के आगे मे वाला वर्ड छुपा हुआ है, और मे होता है मोडाल, और मोडाल के साथ एस नहीं आता। अब समझे पुत्री? जी सर, तो मैं सर ये ब्लेस यू मे यूज वर्ड, करती हूँ, बट मैंने कईयों को देखा वो ब्लेसेस यूज करते हैं, तो बेटे वो वो गलत ब्लेस होगा ना सर? गलत है, क्योंकि मे वाला वर्ड जी दुआ के लिए लगाया जा रहा है ना, तो मे वाला वर्ड जी मोडाल जी है। जी जैसे मे आई कम इन होता है या कम्स होता है, मतलब आई के साथ तो वैसे भी कम ही होगा। मे शी कम इन या कम्स इन, तो कम इन ही होगा भाई। मे हाँ आ हाँ। गया, कैन में जो भी मोडाल होते हैं वो हमेशा यही लेते हैं, मतलब एस नहीं लेते, वो बेस फॉर्म ही लेते हैं। इसलिए तो यहाँ पे मे अंडरस्टूड होता है, इसलिए ब्लेस लिखना पड़ेगा। समझ गए? तो जो भी इंसान ब्लेसेस बोल रहा है ना, ठीक है, तो इसका मतलब वहां पे वो या तो गलत बोल रहा है या तो वो दुआ नहीं दे रहा है, मैं बोल ही नहीं रहा है। वो मैं अंडरस्टूड है बेटा, गलत है वो। Correct. ब्लेसेस नहीं बोलना है, ब्लेस बोलना है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। और ठीक है। तो किसी सर का ये कोई जो डाउट? मे वर्ड है यहाँ पे, ये हाँ, लोगों ने अपने मुखसुख के रूप में बना लिया है या फिर ये नहीं नहीं ग्रामेटिकली भी नहीं नहीं करेक्ट है? नहीं, ग्रामेटिकली भी करेक्ट है, क्योंकि जब हम दुआ देने के सेंस में किसी को कहते हैं ना, ठीक है, तो मे ही यूज करते हैं कि भगवान तुम्हारा भला करे, मे गॉड ब्लेस यू, मे द किंग लिव लॉन्ग। ठीक है, तो मे का एक ये भी इस्तेमाल है, दुआ देने के सेंस में मे का यूज करते हैं। ठीक है, बाकी तो और भी जो यूज है मे के, लेकिन दुआ देने के सेंस में भी होता है, वही मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, तो थैंक यू इसलिए सर। मे अंडरस्टूड था। अब तो मोनिका डाउट क्लियर हो गया 100%? हाँ जी बिल्कुल सर, चलिए आई वॉज बहुत राइट। बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए फिर अगली क्लास में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं Good कल। night, sir. ओके।